नमस्कार दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्राम विकास का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम 13 सितंबर 2015 में जो सुबह के पाली में ग्राम विकास से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, जो आपके आगामी लेखपाल में आपको किस प्रकार से ग्राम विकास का तैयारी करना है, उसमें काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। ऑप्शन है आपके 556, दूसरा है आपका 685, तीसरा है आपका 123 और चौथा है आपका 315। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास में शौचालय निर्माण के लिए 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आपका ऑप्शन है 829, 920, 620 तथा 720। तो यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा वह 829 रहा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका दूसरा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसर में या उसके घर से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे था ऑप्शन आपका 80, दूसरा है 100, तीसरा है 60 और चौथा है 70। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही था वो था आपका 70 आपका 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। यदि दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह क्वेश्चन थे, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल कितने प्रमुख मंडल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 27, 32, 18 और 23। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका 18। ठीक है, तो आपका 18 कुल मंडल थे जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो है आपका, सामाजिकीय वानिकीय कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। तो यहाँ पूछा है कि सामाजिकीय वानिकी कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, इन चारों में से उनमें से कौन सा गलत है और बाकी कौन तीन आपके सही हैं। तो यहाँ पर सामाजिकीय वानिकी उद्देश्य कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वह था फसलों के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर। ठीक है, और दूसरा था आपका सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ, और तीसरा था आपका निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो यह तीनों आपके सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य थे। जो उद्देश्य नहीं था वह था आपका नगरीय औद्योगिकीय संपदाओं में। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा बी, नगरीय औद्योगिकीय संपदाओं में। आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNRIGA प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वर्ष 2007, वर्ष 2008, वर्ष 2005 और वर्ष 2006। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में MGNRIGA की शुरुआत जो की गई थी वर्ष 2006 में की गई थी, वर्ष 2006 में की गई थी। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है आपका चौथा, बी है पांचवा, सी है दूसरा और डी है आपका तीसरा। तो आपने पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि थी 1997 से 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक परिवार आय का स्तर क्या है। ऑप्शन था आपका 25,000 रुपये, 28,000 रुपये, 20,000 रुपये और आपका 18,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन था सी, 18,000 रुपये। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो निश्चित की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18,000 रुपये, 20,000 रुपये आपका वार्षिक था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपका अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर क्षेत्र, मुगल सराय क्षेत्र तथा कानपुर क्षेत्र। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वह था आपका मुगल सराय क्षेत्र के। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1956, 1945 तथा 1947। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज भू नियंत्रण अधिनियम को जो पारित किया गया था वह था आपका 1945। 1945 में उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रसन्नता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या थी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 25% या 7,500 रुपया, दूसरा ऑप्शन है आपका 33% या 7,500 रुपया, तीसरा ऑप्शन था 25% या 10,000 रुपया और चौथा था आपका 33% या 10,000 रुपया। तो यहाँ पर अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई जो निर्धारित की गई थी वह था आपका 25% तथा 75,000 रुपया। 25% तथा 75,000 रुपया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसे हम लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने के स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन है दैनिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक एवं पाक्षिक। तो यहाँ पर जो आपका जांच पड़ताल की आवृत्ति जो निर्धारित की गई है वह है आपकी दैनिक, कि हमें प्रतिदिन भोजन पकाने, परोसने और उपभोग करने की स्वच्छता का दैनिक रूप से जांच पड़ताल करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है 33, 50%, 10% तथा 20%। तो यहाँ पर सही था कि किसी ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें जो है 33% निर्धारित की गई हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो यहाँ पर आपका है NIC, दूसरा है आपका अर्थशास्त्र, तीसरा है कोशवानी और चौथा है आपका सृष्टि। तो उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त स्वास्थ्य को देखरेख एवं सरकारी लेन देन में पारदर्शिता के लिए जो वेबसाइट तैयार की गई थी उसका नाम रखा गया था कोशवानी। कोशवानी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? आपके ऑप्शन से 02529 हेक्टेयर या 04425 हेक्टेयर। यहाँ पे आपका पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पे है कि 0.2529 हेक्टेयर या 0.4425 हेक्टेयर या 0.2025 हेक्टेयर या 0.3058 हेक्टेयर। तो यहाँ पे मध्य भारत में 1 बीघा में कुल 0.2529 हेक्टेयर होते हैं। मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका ए, 0.2529 हेक्टेयर आपके होते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन है कुचिपुड़ी, घूमर, कथक और भरतनाट्यम। तो आपने पता होना चाहिए उत्तर भारत का है या उत्तर प्रदेश का है में जो शास्त्रीय नृत्य का उद्भव हुआ था उसका नाम है आपका कथक। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कृषि प्रलेख, दूसरा है मैपिंग सीट, तीसरा है भू अधिकारियों के प्रलेख और चौथा है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी। तो यहाँ पे जमाबंदी से जो तात्पर्य है उसे हम कहते हैं भू अधिकारियों के प्रलेख, जिसमें आपकी भूमि का पूरा विवरण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जमाबंदी के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना और चौथा है आपका स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना। तो यहाँ पे SGSY से तात्पर्य है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस मंडल को विश्व के उष्णकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन है आपका अलीगढ़, दूसरा है आजमगढ़, तीसरा है मिर्जापुर और चौथा है आपका देवी पाटन। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए कि मिर्जापुर मंडल को उष्णकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 889 से वर्ष 2011 में तक कितना पहुंच गया था? तो यहाँ पे सीधे तात्पर्य है कि वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था?
तो आपने पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 912 था तथा वर्ष 2011 की की जनगणना के अनुसार 898 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है, तो आपके ऑप्शन है चावल, दूसरा है आपका इस्पात बेलनी, तीसरा है आपका कपड़ा और चौथा है आपका चीनी। तो आपने पता है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक में अग्रणी राज्य है पूरे भारत में, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मिल है वो आपका चीनी मिल है। तो सही ऑप्शन आपका होता है चौथा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपकी चीनी मिल है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो यह क्वेश्चन 2015 का है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके समाजवादी पेंशन स्कीम, दूसरा है आपका मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, तीसरा था आपका समाजवादी आवास योजना और चौथा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो आपने पता होना चाहिए यहाँ पर कि बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवार धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए तत्कालीन समाजवादी सरकार ने समाजवादी पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका ए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन है आपका चंदौली जिला न्यायालय, दूसरा है आपका पीलीभीत जिला न्यायालय, तीसरा है आपका बादा जिला न्यायालय और चौथा है आपका इटावा जिला न्यायालय। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में जो कार्य करता है उसका नाम है आपका इटावा जिला न्यायालय। आपको बता दें कि यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के ग्रामीण विकास के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकें। तो आज का अगला अपडेट जो है जो पूछा गया था 2015 में कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भूमि पंजीकरण अधिकारी को क्या कहा जाता था, ऑप्शन है आपके राज्यपाल, दूसरा है आपका लिपिक, तीसरा है आपका लेखपाल और चौथा है आपका काजी। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण अधिकारी को हम लोग लिपिक के नाम से जानते थे, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका बी लिपिक। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास में 2015 में कुल आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यह 25वां और अंतिम क्वेश्चन है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कुल कितनी सीटें हैं, ऑप्शन है आपके 62, दूसरा है 29, तीसरा है 40 और चौथा है 31। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कुल 31 सीटें हैं। सबसे अधिक राज्यसभा, सबसे अधिक लोकसभा, सबसे अधिक विधानसभा तथा सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से राज्यसभा से कुल उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही अगले पेपर को लेकर आएंगे जिसमें ग्रामीण विकास के और क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको अपने आपके लेखपाल की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।